औषधि मिलती है आज सभी, नारी सर्प सदा चलता है ओ प्रसन्या तो बिगड़ी, योगी उसको देखे भगवान बंदी, ये उत्तम नारी का जगती साधारण जन को मुक्तिशील नागो जाए, यदि पाना चाहो इसको कैसे करो विदुष, पर इसी करो नवा, ईर्ष्या महिला होती है अतः इसी को करूँगा, अच्छे हास्य में बदल चले सुखदा चंचल वैर समा, वदन कमल से मारे हमने नारी सरोवरी समझा, बहुत शील कृष्णा सुनो सरोवरी के जाते, विषय ग्राह से ग्रस्त हुए अज्ञानी निकल नहीं पाते, रूढ़ पात्रस भैरव इंद्री व्यापक में करके चलो, ग्रस्त करिया साधन द्वारा इंद्रिय लोक को, शरण खोज के जगत दौड़े काम याद रखते, नारी में जो शत्रुप धारे कर पाए होती नारी। मुक्ति स्त्री में अनुराग की प्रेरणा यहाँ आचार्य देव दे रहे थे कि सर्वोत्कृष्ट अनुराग करने योग्य यदि है तो मुक्ति रूपी स्त्री और मुक्ति रूपी नायिका ही है जो अनुराग करने योग्य है। गुण ग्राहक है, गुणों से विभूषित रत्नत्रय से विभूषित व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। अतः उसी में अनुराग करो और ईर्ष्या युक्त स्त्रियों के प्रति मोह का त्याग करो, उनके प्रति अनुराग का त्याग करो। ऐसी यहाँ चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में 128 नंबर श्लोक का अर्थ हम कल तक पढ़ चुके हैं। भावार्थ की चर्चा है नीचे। ये पूरा प्रकरण यही चल रहा है इसी तरह का, वही सेम बात है। अपन देखते हैं कोई विशेष बात होगी तो अपन चर्चा करेंगे। और भावार्थ में कहते हैं यहाँ अलंकार शैली में मोक्ष लक्ष्मी को स्त्री कहा है। अलंकार शैली में प्रयोग किया है। कल भी अपन ने शायद थोड़ी बात की थी कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुक्ति के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों करते हो। तो अलंकारिक भाषा है और आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो वह अन्य स्त्री की बात भी नहीं करता, उसी से अनुराग बढ़ाता है और उनकी बात ही नहीं करता। जो जिससे अनुराग बढ़ाना चाहता है वो सिर्फ उसी की बात करता है और आभूषण आदि से उसे प्रसन्न करता है। उसी प्रकार तू यदि मोक्ष लक्ष्मी को चाहता है तो लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर। पहले नक्की तो कर कि तू मोक्ष लक्ष्मी को चाहता भी है या नहीं है। जगत में तो वृत्ति ऐसी देखी जाती है कि जो जिसे चाहता है वो उसी की बात करता है। तो यदि तू मुक्ति स्त्री को चाहता हो तो फिर मुक्ति की ही बात कर, अन्य की बात मत कर। उसी से प्रीति बढ़ा और रत्नत्रय आदि से उसका साधन कर, यही उसकी प्राप्ति का उपाय है। माने मुक्ति का अभिलाषी होने की प्रेरणा दे रहे हैं एक प्रकार से कि यदि आप मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं तो उसी की चर्चा करो, उसी की भावना भाव, उसी के गीत गाओ। माने वही चर्चा हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए कि अरे ये जो तकलीफें दिखाई देती है जगत में, इन सर्व तकलीफों का सदा काल के लिए यदि अंत किसी जगह पर है तो उस जगह का नाम है मुक्ति, उस जगह का नाम है मोक्ष। सदा काल के लिए मुक्ति मिलती है उस जगह पर पहुंचने से।
माने मोक्ष ऐसी जगह है कि जहाँ किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की घर गृहस्थी का जंजाल नहीं है, किसी प्रकार के बिजनेस और आजीविका संबंधी विकल्प नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक टेंशन नहीं है, शरीर ही नहीं है। माने कैसी मुक्ति की बात कर रहे हैं, सोचिए आप। रोज रोज की जो टेंशन है, कभी आंखों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी आंख से देखना कम हो जाता है, कभी उठने बैठने संबंधी है, कभी बच्चों संबंधी है, कभी किसी तरह की टेंशन है, कभी कहीं चोट आदि लग जाना, बीमार पड़ जाना, अनेक प्रकार की तकलीफें, घर संबंधी, कभी घर के कलर कराने संबंधी समझ लो, आप कहीं बिजली पानी संबंधी समस्याएं समझ लो, कहीं गाड़ी की समस्या, कहीं गाड़ी की पेट्रोल की समस्या, तो कहीं दाम बढ़ जाने की समस्या है, कहीं भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है, लाइन में लग रहे हैं, कहीं सब्जी खरीदने, एक एक समस्या है जो दिन भर जो लगी रहती है हमारे सामने। इस प्रकार की समस्याएं सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे जो हमारे सामने इस तरह की समस्याएं लगी रहती है। सर्व समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर जाकर के होता है। अरे स्वर्ग में जाकर के भी इन सर्व समस्याओं का समाधान नहीं होता। यद्यपि स्वर्ग में जाकर के बहुत हद तक ये समस्याएं मिट जाती है, तथापि नई प्रकार की समस्याएं वहां क्रिएट हो जाती है। माने स्वर्ग में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, नरक तिर्यंच आदि में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, और मनुष्य गति की समस्याएं भी नित्य नई उत्पन्न होती रहती है, जिनको हम भोगते रहते हैं। यहाँ ये कहते हैं अपनी इन समस्याओं को देखो और उन समस्याओं का समाधान देखो। जब अपनी समस्याएं और अपनी समस्याओं का समाधान दोनों को देखेंगे तो सर्व समस्याओं का समाधान हमारे को मुक्ति में दिखाई देगा। ऐसा जब विचार करेंगे हम कि अरे परमानेंट यदि कमर दर्द का इलाज चाहिए तो कमर से ही मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए ना। ये वर्तमान देह छूटना इतना मात्र शाश्वत उपाय नहीं है। वर्तमान देह तो छूट जाएगी, छूटनी ही है, और कितने समय रहेगी। वही यदि आप लोगों की भाषा में कहूँ तो और 10-20 साल 25 साल है ना। तो माने अपने को लगता है 20-25 साल तो नहीं, 10-20 साल, 5-10 साल तो है ही साल कम से कम। खैर कोई बात नहीं, जितना भी समझिए छूटना तो है ना। हमेशा तो नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति ये तो नहीं कहता कि हमेशा रहेगी। माने भले ही 10-5 साल की बात करे, लेकिन इतना तो हमारी जबान से निकलता ही है कि छूटना तो है ही साल 2 साल सही, लेकिन छूटेगा। 20-25 साल 30 साल सही, लेकिन छूटेगा। इतना तो सब जानते हैं ना। हम कह रहे हैं इसको छोड़ना ये समस्या से मुक्ति का उपाय नहीं है। हम परमानेंट मुक्ति की बात करते हैं। इसे छोड़ने के बाद में दोबारा इसी प्रकार का मिल गया शरीर, अब फिर वही समस्या बनी रही, वो कोई मजेदारी वाली बात थोड़ी है। मतलब समझिए आप, जिस समस्या से बचने के लिए आपने शहर का मकान खाली किया और कहीं दूर कॉलोनी में जाकर के बस गए, और जो समस्या यहाँ दिखाई दे रही थी वही समस्याएं वहाँ आ जाए और उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या क्या मतलब निकला उससे। तो वही अच्छे थे, काहे कोई जगह बदली हमने। होता है ना ऐसा, यहाँ की पानी की समस्या से परेशान होकर के दूसरी जगह ले गए। यहाँ समझ लो पड़ोसियों से परेशान होकर दूसरी जगह ले गए, और वहाँ उनसे भी ज्यादा मांस मदिरा का सेवन करने वाले पड़ोसी मिल जाए, रोज परेशान करने वाले, तो फिर कैसा लगेगा। जगह सोची तो ऐसी जगह लेनी चाहिए थी जहाँ कम से कम सब समस्याओं से तो मुक्ति मिल जाए हमारे को, तो परेशानी तो नहीं रहे। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। आप जगह तो बदलना चाहते हो, मनुष्य जन्म की इन परेशानियों से बचकर आप क्षेत्र तो बदलना चाहते हैं, जगह तो बदलना चाहते हैं, अवस्था तो बदलना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य गति रूप अवस्था को छोड़कर चाहते तो देवगति है। कदाचित नरक तिर्यंच मिल गई तो बहुत बड़ी समस्या है, और कदाचित मनुष्य ही दोबारा मिल गई तो जैसे अभी वैसे तब क्या स्थिति। और कदाचित यदि आप सोचते हैं कि हमें तो देव मिल जाए, तो यहाँ से यदि आपको देवायु मिल जाए, देवगति मिल जाए, तब तो ठीक है ना, कि हाँ वर्तमान जैसी समस्याएं तो नहीं है, लेकिन वहाँ की समस्याएं कुछ अलग प्रकार की है। वहाँ की प्रॉब्लम, वहाँ की परेशानियाँ वहाँ जाने पर ही मालूम चलती है। आचार्यों ने उनका निरूपण किया है। हम सिर्फ इतनी बात यहाँ बताना चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियों को देखकर
मुक्ति लक्ष्मी के प्रति अनुरागी हो। कैसे होगा अनुराग? जैसे मान लीजिए कपड़े धोता धोता परेशान है बहुत ज्यादा, तो देखो वॉशिंग मशीन देख करके लगता है ना कि अपने को यार देखो ये जो मेरे को जो परेशानी होती है ना रोजाना, इसमें कुछ नहीं है, पटक दो और चालू कर दो, अपने आप साफ हो जाएंगे, तो अच्छा लगता है ना। किसी भी चीज को ऐसी कोई भी मशीनें समझ लो आप कि हम इस चीज से परेशान है तो इस समस्या का समाधान इस चीज में है, तो उसके प्रति अनुरागी होता है। अरे साहब इतनी गर्मी में मरते हैं आप, इतने परेशान रहते हैं, ये देखो आप कूलर है या ये एसी है, अरे साहब कितना गजब, ये पंखा ही देख लो आप कितना गजब हवा फेंकता है, नहीं तो अपन उसके प्रति विशेष अनुरागी होते हैं। ठंड के समय में उस तरह की चीजों से समझ लीजिए आप, खाने पीने स्वास्थ्य संबंधी चीजों के बारे में भी, जिस चीज से हम परेशान हैं और उस परेशानी का समाधान स्वरूप यदि हमारे को कोई चीज दिखाई देती है तो हमारा अनुराग सहज ही उस चीज में बढ़ने लगता है। आपके पास मोटरसाइकिल है और वो रोज रोज परेशान करती है, ठीक है ना, स्टार्ट नहीं होती है, स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है, किक लगाते लगाते परेशान है, और फिर आपके सामने ऐसी चीज आती है जो ये बटन दबाती है, अरे साहब अपने तो ये अच्छा है, अपने सेल्फ स्टार्ट, अपने को कैसा लगता है यार इसमें कोई परेशानी नहीं। सर्दियों के समय में ये जाम हो जाता है, होता ही नहीं है साहब, कई बार तो इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको क्या करें, छोड़ करके आना पड़ता है या तो ये बहुत अच्छा है, बटन दबाते कोई परेशानी नहीं, ऐसी चीज चाहिए हमें। अब तो ये ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि परेशानी दिख रही है और परेशानी का समाधान दिख रहा है। यदि परेशानी का समाधान न विचारे तो उसके प्रति अनुरागी नहीं होगा। यहाँ मुक्ति के प्रति अनुराग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुक्ति में अनुराग कैसे बढ़ेगा? कि मुक्ति के बारे में विचार करो। कैसा विचार करें मुक्ति के बारे में? कि आपकी वर्तमान समस्याएं, भूतकालीन समस्याएं और भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, परेशानियां, उन सभी परेशानियां, सभी समस्याएं, सभी प्रकार की तकलीफ और उन सभी तकलीफ और परेशानियों का समाधान यदि कहीं है एक ही जगह पर, समझ रहे आप, ऐसे सब समस्याओं का समाधान एक जगह पर मिलना बहुत कठिन काम है, मिलता ही नहीं है। जगत में आप देखो, एक वॉशिंग मशीन लाएंगे तो कपड़े संबंधी समस्या निपटेगी, एसी यदि ले करके आएंगे तो गर्मी संबंधी समस्या मिटेगी, ख्याल में आ रही? फ्रीज यदि होगा समझ लो तो आप भोजन आदि संबंधी कुछ समस्या मिटेगी, और वो भी लाइट हो तो। गाड़ी यदि होगी तो सिर्फ वाहन संबंधी या कहीं जाने आने संबंधी समस्या मिटेगी, और उसमें भी पार्किंग संबंधी समस्या, ठीक है ना, ट्रैफिक की, पेट्रोल की, अनेक प्रकार की समस्याएं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं दिखती। आप समझ लीजिए यहाँ से छोड़ करके कि दूसरा मकान आपने ले लिया तो हो सकता है एक समस्या का समाधान हो जाए, 2-4 समस्या का समाधान हो जाए। जैसा भरपूर पानी आता है, बिजली कटौती यहाँ होती नहीं है ना, पार्किंग की समस्या नहीं है, ट्रैफिक भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है, आप पड़ोसी अच्छे हैं, तो वो सब थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान तो हो गया। लेकिन फिर भी और दूसरी समस्याएं हैं। शारीरिक समस्या का समाधान तो मकान से नहीं हो सकता है। कई डेढ़ अकल वाले लोग वो भी सोचने लगते हैं, अरे साहब वास्तु से है, इससे आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक रहने लग जाएगी। आप एक काम करो, अपना मकान बदल लो, अपनी जगह बदल लो, ये मकान आपके लिए शुभ नहीं है। आप इस मकान में जाकर, ये मकान तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, इससे काम हो जाएगा। क्या पागलपन की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला है उससे। आज तक दुनिया में एक भी मकान वास्तु के हिसाब से बना ही नहीं है। एक भी मकान जो पूर्णतः वास्तु के हिसाब से बना हो, 100% वास्तु के हिसाब से हो, कोई नहीं सकता है। और आप यहाँ तो अभी जयपुर में रहते हैं तो अपन फिर थोड़ा सा सोचते हैं ऐसा। आप बम्बई वगैरह में चले जाओ तो आप सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। जगह है कहाँ, है ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा। इधर कोई मकान ऐसा बतलाओ जिस मकान में कभी कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा। पुण्य का उधर चल रहा है, ऐसा कैसे चल सकता है? ऐसा मकान बतलाओ जिस मकान के अंदर सब अच्छी व्यवस्था होगी। ऐसे होता ही नहीं है कहीं भी। समस्याएं सब जगह होती है। कर्म का उदय जगह बदलने से बदलता नहीं है, उदय नहीं बदलता। और फल जो मिलता है, ये फल हमारे को हमारे उदय के हिसाब से मिलता है।
देखिए मैंने इतनी बातें आपसे कही है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहाँ सब प्रकार की समस्याएं हों। एक जगह है जो आचार्य देव दिखाना चाहते हैं। सबसे बुरा दिन कहते हैं अमावस्या को। दुनिया में कोई ज्योतिष शास्त्र उठा करके बतला दो मेरे को जिसमें अमावस्या का अच्छा दिन कहा गया हो। पूरे महीने मेरी सबसे खराब दिन कोई गिना जाता है अमावस्या। अमावस्या के कार्तिक कृष्ण अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिन क्या है, पावा पुरते मोक्ष है भगवान महावीर स्वामी। मतलब कुल मिलाकर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वो ऐसा खराब दिन था जिस खराब दिन उनको सदा सदा के लिए परमानेंट सुख दिला दिया, उनको परमानेंट आनंद की प्राप्ति हो गई, ऐसी मुक्ति मिल गई। अरे अमावस्या के दिन किसी का जन्म नहीं होता क्या? अमावस्या के दिन आप कोई काम नहीं करते क्या? अमावस्या के दिन खाना पीना बंद कर देते हैं क्या? अमावस्या के दिन नहाना धोना बंद कर देते हैं क्या? अमावस्या के दिन दुकानदार के दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं क्या? अमावस्या को सब बंद हो जाता है क्या? मार्केट कर्फ्यू लग जाता है क्या अमावस्या के दिन? सब काम होते क्या है उसमें? क्या बात है? खैर, एक स्थान, एक क्षेत्र, एक अवस्था ऐसी कही है जहाँ सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, जिसका नाम ही मुक्ति है। समस्याओं से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कषायों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, राग से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, शारीरिक समस्याओं से मुक्ति, पारिवारिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सब प्रकार की समस्याओं से जहाँ मुक्ति है। और मुक्ति भी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुक्ति है, सदा काल के लिए है, साध्य अनंत काल के लिए है। बोलो ऐसी जगह जाना है कि नहीं आपको? कि ऐसी जगह पर जाने के प्रति आप इच्छा व्यक्त करें, भावना व्यक्त करें और उसके प्रति विशेष रूप से अनुरागी हुए, ऐसी प्रेरणा यहाँ आचार्य देव देना चाहते हैं। देखिए आप वापस पहली लाइन, भावार्थ में क्या कहते हैं? यहाँ अलंकार शैली में मुख्य लक्ष्मी को स्त्री कहा है। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में करना चाहता है तो वह अन्य स्त्री की बात भी नहीं करता और उसी से अनुराग बढ़ाता है। अन्य की बात भी नहीं करता और मात्र उसी से अनुराग को बढ़ाने की बात करता है और आभूषण आदि से उसे प्रसन्न करता है। उसी प्रकार अब तेरे को भी एक दिखा रहे हैं मुक्ति लक्ष्मी। तू मोक्ष लक्ष्मी को चाहता है तो लौकिक स्त्रियों की बात भी मत कर और उसी से प्रीति बढ़ा। ये जो प्रीति बढ़ाने वाली जो बात है, पर इस शब्द की व्याख्या की है मैंने इतनी, कैसे अनुराग बढ़ाएं, क्यों अनुराग बढ़ाएं, क्या मिलेगा। तो हम इतनी बातें सोचते हैं ना कि ये लड़की ये बहू बनने योग्य है कि क्यों, अरे सेवा भावी है, ध्यान रखेगी, माता पिता की सेवा करेगी, कितनी बातें सोचते हैं अपन उसके बारे में। माने आप किसी को पसंद करते हैं तो किन बातों के आधार पर पसंद करते हैं? तो अब ये कह रहे हैं कि आप मुक्ति लक्ष्मी को यदि पसंद करते हो तो किस लिए पसंद करते हो? ये वो पसंद करने के हेतु दे रहे हैं कि प्रीति बढ़ाओ उससे, उसके प्रति अनुराग बढ़ाओ और उसके बारे में गहराई से विचार करो कि क्या होगा। इतनी बातें तो हमने विचार कर ली जो आपने कही है, बहुत योग्य है और बहुत अनुकूल है और हमारे लिए हितकारी है और हमें तो मुक्ति लक्ष्मी का वर्ण करना ही है। तो कह रहे हैं ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप चाहते रहें और लेकिन उसके योग्य कार्य नहीं करें तो काम नहीं चलेगा। आप उसे चाहते रहें और अपनी तरफ देखें ही नहीं, आप अपनी योग्यता को भी तो देखो। भाई सामने वाला भी यदि आपको चाहेगा तो क्यों चाहेगा? काम नाम तो कुछ करते नहीं हो, नौकरी तो आपके पास में है नहीं, आजीविका का साधन तो है नहीं और तुम चाहते हो कि ऐसी अच्छी बहू मिल जाए हमारे को, तो कैसे होगा बताओ। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि भैया प्रीति तो बढ़ानी है, लेकिन प्रीति बढ़ने के साथ साथ में रत्नत्रय आदि से उसका साधन करो। क्या आपके पास में यदि रत्नत्रय होगा
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुक्ति कन्या आपको अवश्य वर्ण करेगी। हाँ। माने सम्यक दर्शन चाहिए, उसके लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि आपके पास में न हुए और आप सिर्फ विचार करते रहे मुक्ति लक्ष्मी के बारे में, तो सिर्फ ये विचार मात्र ही है, इससे कुछ हित और भला होने वाला नहीं। हाँ, पहले तो खुद पहनो है ना, फिर उसको पहनाने की बात करेंगे। खुद को ही पहनना है, तो रत्नत्रय आदि से उसका साधन कर, यही उसकी प्राप्ति का उपाय है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं इसी बात को बढ़ाते हुए। जिस प्रकार स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या पाई जाती है, परस्पर में उनमें ईर्ष्या पाई जाती है, इसलिए परस्पर विरोधी दो स्त्रियों में से एक कोई प्रसन्न किया जा सकता है। भाई साहब, ये चक्रवर्ती जैसों की सामर्थ्य है, हाँ, जो सब राजी रह सके। ये तो कह रहे हैं दो में से एक को ही राजी रखा जा सकता है, आसान काम नहीं है, क्योंकि परस्पर में ईर्ष्या दिखाई देती है। क्या? हाँ, नहीं, ये नियम एक्चुअल में क्या, उसके पुण्य का योग ऐसा होता है। चक्रवर्तित्व का पुण्य ऐसा है, पुण्य प्रताप ऐसा है कि वो सही बात है, सही कह रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं परस्पर विरोधी दो स्त्रियों में से एक को ही प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार अब ये परस्पर विरोधी है, कौन कौन? कि मोक्ष लक्ष्मी और लौकिक स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या या विपरीतता है। मोक्ष लक्ष्मी अलग है और लौकिक अलग है, तो लौकिक और पारलौकिक ये दोनों के रास्ते, दोनों के विचार, दोनों का चिंतन अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है और दोनों में विपरीतता है। ईर्ष्या कदाचित न कहें तो विपरीतता तो है, ठीक है। इसलिए उनमें से किसी एक का साधन किया जा सकता है। अतः लौकिक स्त्रियों को छोड़कर मुक्ति लक्ष्मी का साधन करना चाहिए। अब तुम्हें चुनना है, दोनों में से आप किसको चुनते हो? मायाचार की प्रमुखता तो होती है, ठीक है। तो आचार्य ने कही, अरे उदाहरण देते हुए कहा है, माने जिस प्रकार स्त्रियों में मायाचार सहजता से दिखाई देता है, उसी प्रकार तीर्थंकरों का जो गमन आहार विहार आदि जो है, गमन करना विहार करना, ये सब सहज होता है। सहज है वृत्ति, ऐसी देखी जाती है, तो उनका साधन करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ कही है। फिर देखिए, सरोवर की उपमा देकर के आगे नया श्लोक कहते हैं। ये सब 5-7 श्लोक, 10-8 श्लोक जो है, ये आगे सब इसी तरह के श्लोक हैं, इसी तरह की चर्चा है। 120 नंबर पेज पर नारी को सरोवर की उपमा, 129 नंबर का श्लोक है। हरे कृष्ण। वाये रम्या प्रिय सर्वी समा प्राप्त प्रत्या कटे तीति पाकरो विषय विषम ग्रहता देखिए अर्थ क्या कहते हैं। स्त्रियां सरोवरी के समान है, वे हास्य रूपी स्वच्छता और वक्रोक्ति अर्थात सुखद तरंग गर्भित वचन रूपी जल और मुख रूपी कमलों द्वारा बाहर से रमणीय लगती है। 2-3 विशेषण दे दिए, हंसमुख मुख मुद्रा बतला दी, बाहर से
रमणीक और सुखद तरंगों से, गर्भित वचनों से युक्त और हास्य रूपी स्वच्छता से युक्त मुस्कुराहट और हंसी। ये बहुत से बुद्धिमान लोग इस स्त्री रूपी सरोवर के किनारे ही तृष्णावंत होते हुए विषय रूपी विषम गोह माने मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त लिए जाते हैं। माने विषयासक्त होकर जिस तरह जल ग्रहण करने की इच्छा से कोई व्यक्ति सरोवर के किनारे खड़ा हो और उस सरोवर में मौजूद मगरमच्छ उसे ग्रहण कर लेवे, ग्रस्त देवे, मार देवे, तो ये कहते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते, अर्थात कि वही मरण को प्राप्त होते हैं। इसी बात को टोडरमल जी समझाते हैं कि जिस प्रकार सरोवरी निर्मल जल तरंगों और कमलों द्वारा बाहर में रमणीय लगती है, सरोवर की बात कर रहे हैं, सरोवर में उछलती हुई तरंगे, तालाब, सरोवर, कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए ऐसे स्थानों को चुनते हैं, आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए, तो ऐसा स्थान जहाँ समुद्र हो, जहाँ तालाब हो, जहाँ नदी बहती हो। आप समझिए ये रामगढ़ में यदि मान लो चद्दर चलने लगे बांध में, तो आप देखो थोड़ी सी बरसात वगैरह होने लगे तो आमेर के आसपास और जल महल के आसपास जहाँ विशेष जल और ऐसे झरने जहाँ बहते हो वहाँ कितनी भीड़ रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ घूमने और के लिए पहुँचते हैं। वे कह रहे हैं जिस प्रकार निर्मल जल तरंगों और कमलों द्वारा बाहर में रमणीय लगता है कोई सरोवर, परंतु उसमें गोह अर्थात मगरमच्छ नामक जलचर जीव भी रहता है। बाहर से देखने पर तो वो सरोवर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रमणीय लग रहा है, वहाँ उठती हुई तरंगे और ठंडा वातावरण, ठंडी हवा वो चित्त को आकर्षित करती है। मैंने समझ लीजिए समुद्र किनारे चौपाटी पर कहीं घूमने के लिए जाओ आप, बम्बई आदि ऐसी जगहों पर, तो आप चौपाटी पर जाकर के देखो, आप गर्मियों के समय में इतनी दुकानें, इतने लोग, मतलब खोमचे वाले, ठेले वाले हैं और हजारों लोग वहाँ, ऐसी भीड़ भाड़। आपको तो मतलब यदि एकांत प्रिय यदि आप हैं तो आपको तो वहाँ जचे रुचे ही नहीं, ऐसी जगह है। लेकिन फिर भी वहाँ घूमते फिरते हुए उछलती हुई लहरें और ठंडी हवा बहती हुई तो वो चित्त को आकर्षित करने वाली दिखाई देती है। तो ऐसे लेकिन जलचर जीव भी हो उसमें, सब तरह के लोग होते हैं, कोई मछली पकड़ते हुए भी लोग दिखाई देवे वहाँ, और ऐसे क्रूर जलचर जीव भी अंदर हो सकते हैं, मगरमच्छ जैसे भी। कोई अविवेकी व्यक्ति जिसमें विवेक नहीं है, जिसे जलचर जीव का भान नहीं है, जिसे मगरमच्छ की खबर नहीं है, ऐसा अविवेकी व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए वहां जाता है, पानी पीने के लिए, और किनारे पर ही खड़ा रहता है। अरे यह तो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया था, परंतु वो ने उसे अपने दांतों से खींच कर निगल लिया। बोलो होता है ऐसा। अब ये चाहो तो आप मगरमच्छ के बारे में समझ लो, चाहो तो वो लहर का राग बन गया। पहली बार तो गया था, सुनामी जैसी लहरें उठ जाती है, और ऐसी बात नहीं है, सुनामी जैसी लहरें तो बहुत खतरनाक परिस्थिति बन गई वहाँ, लेकिन ऐसी लहरें बहुत उठती हैं जो बहा करके ली जाती है। साधारण सी चलने वाली, क्योंकि पानी को भी ठंडी आग कहा है। आचार्यों ने, शास्त्रों में, नीतिकारों ने भी इस जल के लिए शीतल अग्नि शब्द का प्रयोग किया है अनेक स्थानों पर। माने दिखता तो शीतल है, लेकिन आग के समान है जो निगल जाने वाला है। इसलिए जल से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को, जिन युवाओं को, जिन बालकों को ऐसे बहुत शौक हो जल से युक्त स्थानों पर जाने का, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल आसानी से, सहजता से बहती हुई नदी भी कब एकदम तेज बहाव आ जाए और बहा करके ले जाए, आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। हो जाता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। देवलाली में हो गया था 5 साल पहले ऐसा, 2 बच्चे बह गए थे वहाँ, बहुत आराम से किनारे बैठ करके नहा रहे हैं और एकदम ही ऐसा बहाव आया कि वो ले गई, बस पे कंट्रोल ही नहीं हो सके, रुक नहीं सके। देखते रहो आप, फिर बस चिल्लाते रहो, कुछ नहीं हो सकता।
झरनों की भी ऐसी दशा है। झरनों के नीचे आप खड़े होकर के यदि आप नहा रहे हैं तो कब एकदम बहाव तेज आ गया और वो आपको ले जाए, कुछ भी संभव है। तो ये कह रहे हैं, और फिर उसमें यदि मगरमच्छ आदि हो गए, कोई ऐसी मछलियां वगैरह हो जो मांसाहार जैसी करती हो या पकड़ करके ले जाए, तो ये कह रहे हैं खींच करके निकल गया, ओहो, फिर वह व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो इन्होंने अभी तक 6 लाइन में उदाहरण दिया है, सरोवर का उदाहरण देकर के बतलाया है, और उस सरोवर की तुलना स्त्रियों के माध्यम से करके उस बात को यहाँ स्पष्ट किया है, सिद्ध किया है कि उसी प्रकार सरोवर के समान ये स्त्रियां भी हास्य या युक्ति गर्भित वचनों और मुख रूपी कमलों से सुशोभित होती है। क्या कहा? हाथ से युक्त, हंसने से युक्त, हंसना, मुस्कुराहट, प्यार से बात करना और युक्ति गर्भित वचनों से और मुख रूपी कमल से सुशोभित होती है, इसलिए बाहर से रमने योग्य भाषित होती है, क्योंकि ये काम सेवन रूप विषय में साधन है। कोई अज्ञानी जीव काम जन्य तृष्णा से आतुर होकर उनके पास जाकर दूर से ही उन्हें देखने लगा, लेकिन अरे यह तो अपनी चाह मिटाने के लिए गया था, परंतु काम ने उसे अपनी विषय रूप सामग्री से विवल करके भ्रष्ट कर दिया। फिर इसे होश नहीं आता और यह मरकर स्थावर आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है, इसलिए इन स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्व प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मतलब समझ लीजिए, आप बहुतों की स्थिति आप पुराण उठा करके देखें, आप तो प्रथमानुयोग के ग्रंथों में ऐसे 2-4 नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रसंग आपको मिल जाएंगे। चक्रवर्ती जैसे सम्राट की भी ऐसी दुर्दशा होती हुई दिखाई देती है। आप देखो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, और क्या नाम था उसकी पत्नी का? ब्रह्मदत्त की पत्नी का नाम नहीं ध्यान है? नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं, प्रसिद्ध नाम है, मैंने तो कई बार बोला भी है। तो वो बस उसके मोह में और वहीं से राजमहल में ही उसका मरण हुआ और मर करके 7वें नरक में चला गया। देखो ऐसी दशा होती है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट की ऐसी दशा है कि मोह में फंस करके और 7वें नरक में चला जाए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे आपको, जहाँ जहाँ आपको त्यागी तपस्वियों के भी भ्रष्ट होने की जहाँ प्रसंग बनेंगे, वहाँ इसी तरह के प्रसंग आपको दिखाई देंगे। और कह रहे हैं मर करके कहाँ चला जाता है? 7वां नरक तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य है। मुझे कह रहे हैं मर करके स्थावर आदि पर्यायों में चले जाएगा तो क्या होगा? फिर तो निकलने का ही चांस नहीं है। एक बार यदि एकेंद्रीय पर्याय में चला गया तो फिर त्रस पर्याय की प्राप्ति होना चिंतामणि रत्न समान दुर्लभ कहा है। ये इतना कठिन काम है वहां से निकलना कि माने समझ लीजिए आप भाड़ में से बड़बूजा चने फेंकता है और ढक करके रखे, और कोई एक आध चना उछट करके और उसमें जो साइड में से कहीं निकल जाए, उसमें कौन निकलेगा? हम ऐसे निकलने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो जो भाड़ में जो चने थे ना, उन चनों में से किसी एक चने पर आप अपना निशान लगा दो। क्या आई लिख दो उस पर, मैं लिख दो उस पर कि ये मैं हूं, और फिर उसको चने सेकने वाले उसमें क्या नाम है उसका? नहीं, भाड़ में परात या भगोना जो समझो आप उसको, कढ़ावा है, कढ़ाई में है, अब उसमें हजारों जिसमें वो हैं चने और लाखों चने हैं। उस लाखों चने में से एक चना, लाखों तो लाखों जीव बराबर है, अब उसमें से एक चना जिस चने पर लिखा है मैं, जिस चने पर हमने निशान बनाया है कि ये मैं हूं, अब देखते हैं उसको ढक करके रखने पर उसमें से वो जो मैं हूं ना, वो निकल करके कब बाहर आता हूं? बोलो कितने समय तक वो भड़बूजा उसको सिकाई करता रहे कि उसमें से वो जो मैं वाला जो चना है वो निकल करके बाहर आए। एक आध तो कभी कभार कोई निकल जाता है,
कभी कभार कोई निकले तो निगोद से भी जीव निकले, एक इंद्रिय पर्याय से त्रस पर्याय में भी आते हैं, लेकिन उनसे हमें क्या मतलब है, आते हो, मैं कब निकलूंगा, बात तो मेरी है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने इस उदाहरण को घुमा दिया। आज तक जो चलता था ना वो सिर्फ इतना सा ही चलता था कि उसमें से चना निकल जाना कितना कठिन काम है, लेकिन मैंने वास्तव उसको और थोड़ा बढ़ा करके क्या कर दिया, इस सबके निकलने की बात नहीं है। एक इंद्रिय पर्याय से दो इंद्रिय पर्याय में आने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आना कितना कठिन है, मेरा नंबर कब लगेगा उसमें से निकल करके आने में, अनंत काल लग जाएगा। इसलिए चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ का है, अनंत काल लग जाता है, अनंत काल। पुद्गल परावर्तन लग जाते हैं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन में के अनंतवें भाग में अनंत सागर। जैसे अपने क्या चर्चा करें बस समझ लो, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी दशा है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा विकार से युक्त होकर, विषय रूप सामग्री से विवल होकर के भ्रष्ट होने की बात नहीं है। तृष्णा से आतुर होकर के तू भ्रष्ट हो जाएगा। कई नीतिकारों ने भी इस तरह के प्रयोग किए हैं। जितना दूर रहें आप उतना ही अच्छा है, जितना सावधान रहें उतना ही अच्छा है। वे कह रहे हैं ये मरकर स्थावर आदि पर्यायों में उत्पन्न होता है, इसलिए इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास न करने की यहाँ प्रेरणा दी है। फिर देखिए, नारी काम द्वारा निर्मित घात स्थल है, इस तरह की बातें शार्दुल विक्रीडित छंद में करते हैं, पर मूल श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, अर्थ और फिर उसके भावार्थ की चर्चा करेंगे आगे। प्रज्वाल्य रागानलम् क्रुद्धैरेन्द्रिय लुब्ध गैर्भय पदैः संत्रासिता सर्वसे हन्तैते शरणैषिणो जनमृगा श्रीजगन्नाथ निर्मितम्। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पापी और क्रोधी इंद्रिय रूपी शिकारी अपने शिकार के निवास स्थान के चारों ओर राग रूपी आग जलाकर सर्व प्रकार से भय उत्पन्न करते हैं। किसकी बात है ये? शिकारियों की बात है। शिकारियों का उदाहरण देकर के हिरण को अपने जाल में फंसाने वाले शिकारियों का उदाहरण देकर के पूरी चर्चा की गई है। क्रूर कहकर के पाप रत, क्रूरता तो है ही, शिकार करने वाले क्रूर नहीं होंगे तो कौन होंगे? जिनको दूसरों की हिंसा करने में भी रंच मात्र भी दया का परिणाम नहीं आता, उन क्रूर की बात चल रही है। और पाप में रत हिंसक और भयप्रद इंद्रिय व्याध और मृग स्थल के चौर, हिरणों के स्थान के चारों ओर त्रस्त करे रागानल द्वारा इंद्रिय लुब्ध जनों को घोर शरण खोजते मृग जन। हिरण जो है वो शरण खोजते हैं, दौड़ते हैं। काम व्याध नृप से निर्मित नारी में जो छद्म रूप घात स्थल पाए हो पीड़ित। देखिए नीचे जो 1 2 3 4 जो फुटनोट दिए हैं, एक बार वो पढ़ लेते हैं अपन। इंद्रिय रूपी शिकारी और शिकार करने योग्य स्थान, और मनुष्य रूपी शिकार, शिकार मनुष्य रूपी है, और काम रूपी शिकारियों का सरदार और घात करने का स्थान, माने काम रूपी व्याध राजा ने घात स्थल को छल से नारी बना दिया।
देखिए क्या करते हैं, इसका अर्थ किस प्रकार लिखा है। पापी और क्रोधी इंद्रिय रूपी शिकारी अपने शिकार के निवास स्थान के चारों ओर राग रूपी आग जलाकर सर्व प्रकार से भय उत्पन्न करते हैं। सब प्रकार से भय उत्पन्न करने का कार्य करते हैं ये शिकारी। किसको भय उत्पन्न करने का काम करते हैं? हिरणों को पकड़ने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए। तब भयाक्रांत मनुष्य रूपी हिरण, भय से आक्रांत होकर के हिरण की उपमा दी है मनुष्य के लिए, आकुलित होकर शरण प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्या करें? बचने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। परंतु हाय हाय उन शिकारियों के काम रूपी स्वामी द्वारा स्त्री रूपी कपट से बनाए गए मरण स्थल में पहुंच जाते हैं, अर्थात बच नहीं सकते और मारे जाते हैं। माने समझ लीजिए आप वो व्याकुल हो गए, भयाक्रांत हो गया हिरण, तो भयाक्रांत और व्याकुलता होने के कारण, हड़बड़ाहट के कारण वो जिस तीव्र वेग से दौड़ करके बचना चाहिए था बच नहीं पाता और शिकारी के द्वारा तीर के माध्यम से मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी कही गई है। भावार्थ में छोटरमल जी साहब ने इसकी और व्याख्या की है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की चर्चा को। हाँ, कल का समय बतलाइए आप। महावीर जयंती का जुलूस रहेगा यहाँ, जौहरी बाजार से निकलेगा, तो थोड़ा जल्दी रख लेंगे। 8 बजे से 8 से 9 बजे करीब आता है यहाँ। 8 बजे जौहरी बाजार तो आते आते 8:45 बजते ही, 9 बजे। 8 बजे से शुरू करें कल का, सिर्फ कल के लिए 8 बजे। ठीक। आनंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी, अपने स्वयं को बल की मुझे कुछ दान है, मैं अर्श रूपी हर पर कुछ भी संभव है। मैं रंग रात से भिन्न मैं शुद्ध बुद्ध अनिरुद्ध पर आत्मानुभूति देखा ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी। जगन्नाथ ज्ञान प्रकाश आपा परिभाष अनुभव
पूर्वंशं विमन्यते